जय श्री राम। परम श्रद्धेय स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। परम श्रद्धेय श्री गोसाई जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर सर्वेश्वर प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। सभी प्रेमी भक्तों को मेरा बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत आशीर्वाद। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। मंगल मूर्ति मारुति नंदन, सकल मंगल मूल निकंदन। पवन तनय संतन हितकारी, हृदय विराजत अवध बिहारी। मात पिता गुरु गणपति नारद, शिवा समेत शंभु सुख सारद। चरण बंदी बिनमौ सब काहू, देहु राम पद नेह निबाहु। बंधौ राम लखन भय देहि, जे तुलसी के परम स्नेही। जे तुलसी के परम स्नेही। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। तो सज्जनों, बंदो राम लखन बैदेही और जे तुलसी के परम स्नेही। मानस में श्री गोसाई जी कहते हैं कि व्यापक ब्रह्म निरंजन, निर्गुण विगत विनोद। कितना सुंदर भाव है कि व्यापक ब्रह्म निरंजन, निर्गुण विगत विनोद। असो अज भगति प्रेम बस, कौशल्या की गोद। कितना सुंदर भाव है कि जो परमात्मा व्यापक है, ब्रह्म है, निरंजन है, निर्गुण है, सुख दुख से परे हैं, निर्गुण विगत विनोद। और सो अज भगति प्रेम बस, कौशल्या की गोद। वही नारायण माता कौशल्या के गोद में। कितना सुंदर भाव है। वह नारायण इस सृष्टि को बनाते हैं और बना करके फिर अवतार लेते हैं और संसार को सिखाते हैं कि तुम्हारा जीवन कैसा होना चाहिए, तुम्हारा जीवन कैसा होना चाहिए। वह हमको शिक्षा देते हैं अपने पिता की, अपने माता की, अपने गुरु की, अपने मित्र की, अपने भक्त की रक्षा करके और सेवा करके, सारे समाज की सेवा करके। नारायण क्या करते हैं अयोध्या में कि जेहि विधि सुखी होहि पुर लोगा, और करहि कृपा निधि सोई संजोगा। तो जिस प्रकार से पुर के लोग सुखी रहते हैं, कृपा निधि प्रभु वैसा ही करते हैं। और वही हम उनके भक्त हैं। हम कुछ नहीं कर पाते, हम उनके भक्त हैं। तो सज्जनों, भगवान की पूजा कर लेना आसान है, पर प्रभु की आज्ञा पालन करना ये बहुत बहुत कठिन है। आज्ञा सम न सुसाहिब सेवा। सज्जनों, जो हम चाहते हैं वो आप करें तो आप सच्चे सेवक हैं। प्रभु जो कहते हैं यदि हम वो करें तो हम उनके सच्चे भक्त हैं। सज्जनों, तो वह परमात्मा जो व्यापक हैं, निर्गुण हैं, निरंजन हैं, सुख दुख से परे हैं, वह आज अपने भक्तों के गोद में खेलते हैं। सज्जनों, तो जिसके हृदय में प्रेम होगा, जिन रघुबीर चरण रति मानी, जिन रघुबीर चरण रति मानी, और तिनकी यह गति प्रगट भवानी। शंकर भगवान पार्वती जी को कथा सुनाते हुए कहते हैं कि जिनके मन में प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में रति है, माने प्रेम है,
वो भगवान की लीला को प्रत्यक्षदर्शी हैं। वो उनके लिए कोई भी युग हो, त्रेता हो, द्वापर हो, सतयुग हो, कलयुग हो, वह सदा सर्वदा अपने नाथ की लीला का दर्शन करते रहते हैं मन की आंखों से। देखो सज्जनों, इसी घोर कलयुग में ही मीरा का जन्म हुआ है। इसी घोर कलयुग में ही तुलसीदास जी ने जन्म लिया है, सूरदास जी ने जन्म लिया है, और उन्होंने भगवान की समस्त लीलाओं का दर्शन किया। अन्यथा कोई इस प्रकार से लिख नहीं सकता जैसी रामचरितमानस श्री गोसाई जी ने लिखी है, जैसा सूरसागर सूरदास जी ने लिखा है, जैसे भजन मीरा जी ने लिखे हैं। मैं आपको अपने जीवन की एक घटना बताना चाहती हूँ सज्जनों। एक समय की बात है, मैं भजन गा रही थी। तो भजन क्या था कि गोविंद कबहू मिले पिए मोरा, गोविंद कबहू मिले पिए मेरा, गोविंद चरण कमल को हंस हंस देखूं, राखूं नैना नेड़ा, गोविंद कबहू मिले पिए मेरा, गोविंद। तो सज्जनों, मैं ये भजन बड़े मन से गाया करती थी। एक बार क्या हुआ, ये प्रभु की लीला ही थी सज्जनों, मुझे एहसास कराना था। तो मेरे मन में एक कुभाव आया, मेरा भाव उसमें थोड़ा सा बिगड़ गया। मेरे मन में आया कि मीरा जी के पति का देहांत हो गया था, तो कहीं वो अपने पति के प्रेम में तो ऐसे नहीं गाती थी। बस सज्जनों, सब बहुत गड़बड़ हो गया। इतनी सी बात मेरे मन में आना, और उसके बाद फिर मैं बार बार भजन गाने का प्रयास करूं, मैं भजन ही ना गा पाऊं। कोई भी भजन मेरी वाणी पे आए ही ना, जैसे गाने चले तैसे वाणी अवरुद्ध हो जाए, मेरा गला रुक जाए, मैं गा ही ना पाऊँ। काफ़ी समय तक परेशान रही और समझ ना पाऊँ कि कारण क्या है। देखो, ये बात दिमाग में आई और फिर मैं भूल गई, विस्मरण हो गया कि मेरे मन में ऐसा दुर्भाव आया था। अब बार बार मैं गाने की कोशिश करूं, अब भजन गाते रहने का मेरा स्वभाव, अब भजन बने ना, भजन गा ना पाए, जबरदस्ती कोशिश करें तो हृदय में जैसा कि एक भजन करने पर एक बहुत ही सुंदर हृदय में एक कंपन सा होता है, रोमांच सा होता है, एक भीतर से एक बहुत सुंदर सा आनंद आता है, जैसे अमृत की वर्षा होने लगती है सज्जनों, ऐसा होता है। जैसे हमारे कबीरदास जी ने कहते हैं कि रस गगन गुफा में अजर झरे, रस गगन गुफा में। तो ऐसा सज्जनों, जब मैं कबीर के, मीरा के, तुलसी के भजन गाती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरा जो शरीर है पूर्ण रूप से प्रेम से, आनंद से भर जाता है। परंतु वो चीज़ होनी बंद हो गई। जैसे मेरे मन में भाव आया कि कहीं अपने पति के प्रेम में तो नहीं गाती थी, बस उसी समय से मेरा भजन छूट गया सज्जनों। अब फिर मैंने प्रभु से प्रार्थना की, मैंने कहा प्रभु क्या बात है, मुझसे क्या भूल हुई, क्या हुआ। तो मुझे याद आया कि ये भाव मेरे मन में आया था और मैं यह भजन गा रही थी, गोविंद कबहू मिले पिए मोरा। तब तो सज्जनों मुझे इतना पश्चाताप हुआ, इतना दुख हुआ, और मैंने कहा हे प्रभु, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। हे नाथ, मेरा केवल आपकी है, आपके भक्त केवल आपके हैं, वो केवल आप ही के प्रेम में गाती थी मीरा जी। मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई, और मैंने मीरा के भी तस्वीर को अपने त्रिकुटी में ला करके सज्जनों बहुत प्रणाम किया, बहुत अपनी भूल के लिए बहुत विचार किया। मैंने तब उसी समय फिर से वैसे भजन बनने लगा और मैं भजन गाने लगी। तो सज्जनों, ये जो भजन है, ये भजन नहीं है, ये अमृत है, अमृत। मीरा ने अपने भीतर का जो अमृत था उसको प्रकट किया है। गोविंद कबहू मिले पिए मोरा। इसी तरीके से तुलसीदास जी के भजन है, इसी तरीके से सूरदास जी के भजन है, इसी तरीके से जितने संत हैं पौराणिक, कबीरदास आदि, उनके भजन समाधि अवस्था में गाए गए हैं सज्जनों। उन्होंने उसका दिग्दर्शन किया है और उनके हृदय से प्रकट हुए हैं। उन्होंने किसी से नकल नहीं करी, जैसा कि आजकल लोग करते हैं कि भजन लिख देते हैं, उसमें नीचे अपना नाम दे देते हैं। ऐसा नहीं था, उनका अपना हृदय का विचार था, जो उन्हें मिला था, अमृत, प्रेम, ज्ञान,
दर्शन भगवान के, वो सब उन्होंने अपने रामचरितमानस में, अपने भजनों में, अपनी पुस्तकों में सब व्यक्त किया सज्जनों। तो यह अव्यक्त तत्व को उन्होंने व्यक्त किया। तो सज्जनों, जो भक्त होता है, वास्तविक भक्त की बात कर रहे हैं, तो वो सब कुछ देख लेता है आंखों से। जैसा जैसा श्री गोसाई जी लिखे हैं, जैसा जैसा सूरदास जी लिखे हैं, जैसा जैसा मेरा, वो सब ऐसा लगता है कि यही सत्य है, बाकी सारा जगत झूठा है। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, और सत हरि भजन जगत सब सपना। सारा संसार स्वप्न मत है सज्जनों, केवल भगवान और भगवान का भजन ही सत्य है। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना। तो जो प्रभु व्यापक हैं, वह भक्तों की गोद में खेलते हैं। कहते हैं 10 रथ, धर्म के 10 लक्षण जिसके पास है सज्जनों, वही दशरथ है, और उसी की गोद में नारायण खेलते हैं सज्जनों। धृति, क्षमा, सम, शौच, दम, विद्या, धीय, क्रोध, सत्य, अचोरी, धर्म 10 देते हैं मन बोध। तो ये धर्म के 10, ये शरीर क्या रथ है, ये शरीर रथ है। तो इसमें जो धर्म के 10 लक्षण होते हैं सज्जनों, तो उसी की गोद में भगवान खेलते हैं, किलोल करते हैं। उसका हृदय जो होता है, वो ज्ञान से, प्रेम से, भक्ति से, सुख से भर जाता है। कुल मिला करके उसका मन में संतोष, त्याग, वैराग्य सबसे वो परिपूर्ण हो जाता है, जिसके हृदय में प्रभु आ जाते हैं। और भगवान ही हमको अधर्म से दूर करते हैं, भगवान ही हमको धर्म में प्रवृत्ति करते हैं। ये सब खेल प्रभु का रचा हुआ है। हमारा क्या कार्य है? बस सारे मनोरथों को त्याग करके हम नारायण का चिंतन करें, बस हमारा केवल इतना कार्य है सज्जनों। तुलसीदास जी डिम डिम घोष करते हैं, क्या कहते हैं कि रघुपति विमुख जतन कर कोरी, और कवन सकई भव बंधन छोरी। संसार में जो हमारा मन फंसा हुआ है, तो बिना प्रभु श्री राम के चाहे हम कितनी प्रयास कर लें, चाहे जितनी कोशिश कर लें, संसार बंधन हमारा छूट नहीं सकता। ऐसा श्री गोसाई जी कहते हैं, और ऐसा मैं भी मानती हूँ कि रघुपति विमुख जतन कर कोरी, कवन सकई भवबंधन छोरी। क्यों? ये जो हमारा शरीर क्या लकड़ी है, कीट मनोरथ दारु शरीरा, और जेहि न लाग घुन को अस धीरा। उत्तर कांड में काकभूषुंडी जी महाराज गरुड़ जी से कहते हैं कि मनोरथ कीड़ा है, शरीर लकड़ी, कीट मनोरथ दारु शरीरा। कौन ऐसा धैर्यवान है जिसको मनोरथ रूपी कीड़ा नहीं लगा? कोई नहीं। अर्थात सबके मन में कोई न कोई मनोरथ है सज्जनों। ये तो बहुत भाग्यशाली जो लोग हैं, उनका मन प्रभु में लग जाता है और उनके मन में कोई मनोरथ नहीं रहता। केवल एक मनोरथ रहता है कि हे प्रभु, हे प्रभु, हे प्रभु, बस हम भजन करते रहें, भजन, हमें प्रभु याद आते रहें, बस यही भजन है। प्रभु हमें प्रिय लगे, यही भजन है। जितना प्रभु प्रिय लगे, क्योंकि संसार तो सज्जनों कभी मिलता नहीं है। देखो, बचपन गया, जवानी गई, अब धीरे धीरे हम लोग बुढ़ापे की तरफ जा रहे हैं। एक दिन ये बुढ़ापा भी समाप्त हो जाएगा, फिर से हम दूसरा शरीर धारण करेंगे। लेकिन जो हमारा हम आत्मा है, जो हमारा मन बुद्धि चित्त है, जो अंतःकरण का भाव है, वो हमारे साथ जाएगा, वो हमारे साथ जाएगा। यदि हमारे मन में प्रभु के प्रति प्रेम है, उनकी लीला में रति है, तो वो अगले जन्म में भी रहेगी। क्योंकि जो भाव बना हुआ है, बस वही बना रहेगा सज्जनों। कई जन्मों से जो भाव बना हुआ है, वो नहीं छूटेगा। जो अंतःकरण का भाव है, जिसमें नारायण की मधुर मधुर मीठी मीठी याद है, वो साथ जाएगा सज्जनों। इसलिए यही जो अंतःकरण का भाव है, वो अपने साथ ले जाएंगे सज्जनों।
तो हमारा भाव सदा भगवान में बना रहे। इसलिए हमें निरंतर कथा सुनते रहना चाहिए। कीट मनोरथ दारु शरीरा और जय न लाग घुन को अस धीरा। इस शरीर रूपी लकड़ी में मनोरथ रूपी कीड़ा किसके शरीर में नहीं लगा, ऐसा कौन धैर्यवान है। सुत बीत लोक ईस नातीनी के ही कर मतीन कीर्तन मलिनी। पुत्रैषणा, वित्तैषणा और लोकैषणा, यानी पुत्र की चाह, धन की चाह और समाज में हमारा मान सम्मान हो, ये तीन सुत वित्त लोक ईसना तीनी और क्या ही कर मत इन कीर्तन मलिनी। कौन है जिसकी बुद्धि इन चीजों के लिए मलिन नहीं होती। होती है सज्जनों, होती है। यदि नाथ की कृपा न हो तो सब कुछ गुड़ गोबर हो जाए। यदि प्रभु न बचाए रखे हमको तो 1 सेकंड नहीं लगेगा, 1 सेकंड। क्यों? यह सब माया कर परिवारा, ये सब माया का परिवार है। प्रबल अमित को बर नहीं पारा, शिव चतुरानन जाहि डराही। शंकर भगवान ब्रह्मा भी डरते हैं, अपर जीव के लेखे माही। श्री गुसाई जी लिख रहे हैं कि काकभुसुंडी जी गरुड़ जिसे कहते हैं कि व्यापी रहो ब्रह्मांड महु माया कटक प्रचंड। विश्व में, सारे विश्व में क्या व्याप रहा? व्यापी रहो ब्रह्मांड महु माया कटक प्रचंड। और सेनापति कामादि भट दंभ कपट पाखंड। सज्जनों, ये काम क्रोध लोभ ये क्या है? योद्धा हैं। दंभ कपट पाखंड ये क्या है सज्जनों? ये सेनापति हैं। तो सज्जनों, ये शंकर भगवान और ब्रह्मा जी भी डरते हैं। शिव चतुरानन जाहि डराही, यही तो कहा गया कि ज्ञानी भगत शिरोमणि त्रिभुवन पति कर जान। ज्ञानी भगत शिरोमणि और भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ जी। ताहि मोह माया नर पामर करहि गुमान। तो सज्जनों, हम सब तो पामर हैं। अपने विषय में हम क्या कहें सज्जनों, हम सब तो बहुत ही बहुत 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 तुच्छ जीव हैं। ये तो वही बात है कि मोह पर रघुवीर, मुझ पर भी प्रभु की कृपा है सज्जनों। बस एक प्रभु की कृपा का ही सहारा है, बस और कुछ भी नहीं है। 1 सेकंड में वह ब्रह्मा को मच्छर बना सकते हैं और मच्छर को ब्रह्मा बना सकते हैं। ऐसी है नारायण की लीला। तो इसलिए उन नारायण की शक्ति को पहचाने। वो सर्वशक्तिमान हैं, वह सर्व सुहृद हैं और वह सर्वज्ञ हैं। उनमें 3 चीजें मुख्य हैं सज्जनों। प्रभु सर्व समर्थ हैं, सर्वज्ञ हैं और सर्व सुहृद हैं। इस बात को ध्यान रखें। और वह सब जगह हैं, वह सब समय हैं। कुल मिलाकर के विश्व में वही व्याप्त है सज्जनों। तो इसी रहस्य को जानें और इसी रहस्य में मगन रहें, मस्त रहें। यही सुख है, यही आनंद है, यही भक्तों का सर्वस्व है। जय मीरा के गिरधर नागर, जय तुलसी के सीताराम, जय नरसी के सामरिया, जय सूरदास के राधे श्याम। श्री राम जय राम, जय जय राम, भज प्यारे तू सीताराम। जय श्री राम।